हाय वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 का बच्चों गणित का सोल्यूशन करेंगे प्रश्नावली 8.1 का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब बच्चों कर लीजिए। प्रश्नावली 8.1 प्रश्न के पहला बोल रहा है तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए चर का प्रयोग कर नियम ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, समझिए बच्चों, पहले समझते हैं क्या आप लोग के चर दोस्तों क्या होता है। समझिए, चुकी आपको यहाँ लिखते हैं पहले चर से लिख क्या समझिए। जो आपको देख रहा है ABCD का अक्षर बच्चों, ए हो गया, बी हो गया, सी डी, ये सब बच्चों आपका जेड तक का सबसे हमारा क्या हो गया चर बच्चों। क्या सब आपका चर दोस्तों। ठीक है, हम लोग अक्षर समझते हैं। अच्छा, तो अक्षर से क्या बोलते हैं, जो आपको गिनती जो आपका ठीक है 1 2 3 4 ये सब बच्चों। ठीक है, अब जहाँ तक गिन पाएंगे सारा मतलब हो गया अक्षर बच्चों, हो गया क्या आपका अक्षर दोस्तों। ठीक है, तो आपको तो सिंपल समझना था बच्चों। चलिए प्रश्न क्या कि अक्षर एल का एल सिंपली किस तरह तिली से बनाया के रूप में तिलियों से प्रतिरूप बच्चों। ठीक है, बोला क्या कि जो आपको अक्षर जो एल बच्चों क्या आपका एल दोस्तों। ठीक है, एल बनाने के कितना तिल्ली बच्चों माचिस का खर्चा किया समझ जाओ। लेकिन माचिस बच्चों सामने यहाँ पर ले आए ले आए दोस्तों, समझेंगे। देखिए आपका ये हो गया बच्चों माचिस का तिल्ली दोस्तों। ठीक है, आपको यहाँ बनाना है एल। देखिए तस्वीर देखिए इस तरह क्या इस तरह रख देंगे। ठीक है, और इस तरह रखेंगे सिंपली बच्चों, तो क्या मेरा सब बनेगी आपको इसी एल दोस्तों बनेगी। ठीक है, टोटल इसमें 1 2 कितना लगा 2 तिल्ली से क्या आपको बन जा रहा है यहाँ पर एल बच्चों बन जा रहा है। ठीक है, तो फाइनल बच्चों लिखना है समझिए यहाँ की आंसर की बच्चों लोग की यहाँ पर देखिए तो कितना लगा 2 तिल्ली यहाँ लग रहा है बच्चों। ठीक है, सिंपली क्या लिखना बच्चों यहाँ पर लिखना हम लोग को यहाँ पर 2 क्या लिखना है 2 तिल्ली लग रहा है 2 बच्चों। ठीक है, एल के लिए सिंपली लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एन क्या लिखेंगे एन बच्चों लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 2n दोस्तों जाएगा। ठीक है, आपका यही हो गया फाइनल का आंसर बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों। प्रश्न देखिए यहाँ बी वर्ष क्या समझिए कि अक्षर यू का देखिए आपका तिल्ली से बनाया बच्चों के रूप में तिलियों से प्रतिरूप बच्चों। ठीक है, समझिए जो आपका अक्षर दिख रहा है आपको यू बच्चों। ठीक है, यू को बनाने में कितना तिल्ली बच्चों माचिस का खर्चा किया समझ देखिए बच्चों। फिर क्या किया कि आपको एक तिल्ली से लगाया। ठीक है, फिर क्या किया दूसरा तिल्ली देखिए इस तरह से आपको लगा दिया बच्चों, यहाँ पर इस तरह लगा दिया। ठीक है, समझा क्या ना। और तीसरा तिल्ली बच्चों इस तरह आपको लगा दिया, आपको इस तरह से बन गया आपका यू बच्चों बन गया। समझा क्या ना। टोटल कितना खर्चा हुआ तो 1 तिल्ली 2 तिल्ली 3 तिल्ली बच्चों। ठीक है, तो सिंपली लिखेंगे क्या यहाँ पर इस तरह समझिए कि आंसर में यहाँ बच्चों 3 और यू के बदले लिख देंगे हम लोग यहाँ पे एन यानी कि 3n बच्चों। जो आपका ये हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सी बच्चों पर समझिए क्या है कि अक्षर ए का तिल्ली बच्चों माचिस को बनाया गया ठीक के रूप में तिलियों से प्रतिरूप दोस्तों। समझिए बच्चों, हमको बनाना अक्षर ई क्या करेंगे पहला तिल्ली आपको इस तरह से रख दिया बच्चों। ठीक है, समझेगा ना। फिर क्या किया एक तिल्ली बच्चों इस तरह से रखा हुआ यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या किया है एक तिल्ली को यहाँ इस तरह से रख दिया। ठीक है, फिर एक तिल्ली और बच्चों निकाला है, एक तिल्ली और रख दी। कितना तिल्ली होगी टोटल बच्चों की तो समझिए यहाँ पर 1 तिल्ली हो गया 2 तिल्ली 3 तिल्ली 4 तिल्ली आगे टोटल इसमें 4 तिल्ली बच्चों यूज किया है ई को बनाने के लिए। ठीक है, समझिए सिंपली क्या किया आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि 4 और हो जाएगा यहाँ पर n बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया फाइनली आपका आंसर बचेगा 4n दोस्तों। ठीक है, आपको ये हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आगे हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा प्रश्न समझिए क्या है कि तिलियों से बने हुए वर्गों के निम्नांकित प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिलियों की संख्या देती है बच्चों। इसमें देखिए बच्चों वर्ग क्या कि जिसमें जो आपको सिर्फ निकाला बच्चों जो वर्ग है। ठीक है, इसमें कितना आपको तिल्ली से बच्चों ये वर्ग बना हुआ। ठीक है, कोई सिंपली आपको लिखना बच्चों। इसमें देखिए बच्चों आपका ये वर्ग हो गया कितना तिल्ली बना हुआ है 1 तिल्ली 2 तिल्ली 3 तिल्ली 4 तिल्ली बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली लिखेंगे यहाँ पर क्या इस तरह से आंसर यहाँ पर। ठीक है, टोटल कितना हो गया बस 4 तिल्ली लिखेंगे 4 बच्चों। वर्ग है इसलिए वर्ग क्या देखें हम लोग n लिख देंगे 4n हो गया फाइनली आपका ये आंसर बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन समझिए क्या कीजिए यहाँ पर कि 1 तिल्ली 2 तिल्ली 3 तिल्ली बच्चों हो गया यहाँ पर। ठीक है, 4 तिल्ली 5 तिल्ली 6 तिल्ली 7 तिल्ली टोटल आपको 7 तिल्ली बच्चों ये बना हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों फाइनली आपको लिखना यहाँ पर है 7 और n बच्चों, क्योंकि यहाँ वर्ग बना हुआ इसलिए वर्ग के लिए को देना पड़ेगा n दोस्तों। ठीक है, यानी कि 7n दोस्तों देगा फाइनली आपका ये आंसर बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आगे हम लोग चलते देखिए ये प्रश्न तीसरा प्रश्न समझिए क्या है यहाँ पर कि ये पूरा वर्ग बना हुआ है 1 2 3 ठो वर्ग बच्चों बना हुआ। ठीक है, देखिए समझिए कितना तिल्ली बना हुआ था 1 तिल्ली 2 तिल्ली 3 तिल्ली 4 तिल्ली 5 6 7 8 9 10 बच्चों। ठीक है, टोटल बच्चों इसमें आपका 10 तिल्ली से बच्चों बना हुआ था। फाइनल इसका जगह आपका 10 हो गया बच्चों और n हो गया क्या हो जाएगा 10n बच्चों। आपका ये हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा बच्चों को समझिए क्या किया यहाँ पर कि 1 तिल्ली 2 तिल्ली 3 तिल्ली 4 तिल्ली 5 तिल्ली 6 तिल्ली 7 तिल्ली 8 तिल्ली 9 तिल्ली 10 तिल्ली 11 तिल्ली 12 तिल्ली 13 तिल्ली बच्चों। ठीक है, टोटल बच्चा हो गया आपका 13 तिल्ली से बना होगा 13n हो गया बच्चों। ठीक, तो आपका ये हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों। इतना हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्यूशन बच्चों करना है। चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों। प्रश्न
बड़ा क्या देखिए यहाँ पर कि व्यंजक प्राप्त कीजिए बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 से 8 तक बच्चों। ठीक है, समझिए प्रश्न तीसरा पर समझिए क्या कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो x से 7 अधिक है बच्चों। ठीक है, समझिए बच्चों पूरा क्या कि आपको संख्या निकाल जो क्या आपके x से को 7 बच्चों के अधिक है। ठीक है, समझिए क्या होगा x का बच्चों लिख देंगे x तो ठीक है, और x से 7 क्या बोला अधिक, तो अधिक में क्या लिखेंगे प्लस का साइन, जो बढ़ेगा सिंपली लिखना प्लस जो। ठीक है, और कितना बढ़ रहा है 7 बच्चों पर बढ़ जाता है। आपको यह आपका व्यंजक बच्चों x प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 7 बच्चों। ठीक है, आपको ये हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन चौथा बच्चों समझिए क्या कि गीता की वर्तमान उम्र वायु वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र क्या थी बच्चों। क्या पहले क्या उम्र था बच्चों की, समझिए क्या लिखना सिंपली इस तरह से कि गीता की वर्तमान बच्चों। ठीक है, तो वर्तमान कितना हो गया आपका था यहाँ पर वाई था बच्चों, वाई वर्ष बच्चों। ठीक है, तो क्या किया आगे समझिए यहाँ पर कि 5 वर्ष बाद क्या लिखना आपको 5 गीता की उम्र बच्चों। ठीक है, तो कितना बच्चों सिंपली हो जाएगा, तो फाइनली बच्चों हो जाएगा आपका वाई में क्या करेंगे सिंपली ये 5 आपको घटा देंगे तभी तो 5 जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न के 5 पर समझिए क्या है कि एक बांस की लंबाई 8 मीटर है, इससे x मीटर का एक टुकड़ा काट लिया जाता है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी बच्चों। की वजह से क्या कि एक बांस है बच्चों। ठीक है, उसको क्या है उसकी लंबाई बच्चों टोटल आपका है 8 मीटर। ठीक है, इससे क्या कि x मीटर का एक टुकड़ा उसमें काट लेता है बच्चों। ठीक है, तो पूरा के दूसरे टुकड़े की आपको लंबाई यहाँ पर निकालना है। लिखना क्या है यहाँ पर कि दूसरे टुकड़े की लंबाई बच्चों। ठीक है, कितना सिंपली होगा बच्चों आपको देखिए कि बांस का लंबाई था टोटल आपको था बच्चों यहाँ पर 8 था। ठीक है, जिसमें क्या किया कि आपको काट दिया बच्चों, कितना काटा तो x मीटर जो काट दिया। ठीक है, तो क्या करें घटा देंगे 8 में घटा देंगे x हो गया बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन छठा क्वेश्चन क्या कि पिंकी रिंकी की छोटी बहन है। पिंकी क्या जो रिंकी की छोटी बहन है। ठीक है, पिंकी रिंकी से 5 वर्ष छोटी है, क्या आप पिंकी की आयु रिंकी की आयु के पदों में लिख सकते हैं। यदि रिंकी की आयु x वर्ष है बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों पूरा क्या कि जो पिंकी था बच्चों। ठीक है, ये पिंकी का रिंकी से छोटी बहन बच्चों। ठीक है, समझेगा ना, तो पिंकी रिंकी के 5 वर्ष छोटी है, कितना छोटा 5 वर्ष। ठीक है, क्या कि पिंकी की आयु तो निकालने को बोला कि रिंकी की आयु का x वर्ष। ठीक है, तो निकालना चाहिए आपको इसलिए समझिए पिंकी की आयु बच्चों। ठीक है, पिंकी आयु निकालना से तो कितना हो जाएगा आपका वो है x का लिखा हुआ लिखा हुआ यहाँ पर होगा कहीं पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए रिंकी की आयु जो आपका हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, तो पिंकी निकल जाएगा x में क्या करेंगे घटा देंगे यहाँ 5 बच्चों। ठीक है, 5 घटा दें तो आपको ये निकल गया जो आपका पिंकी की आयु बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों। ठीक है, x-5 दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के साथ में समझिए क्या है कि किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, एक पंक्ति में 10 कैडेट है, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है बच्चों। ठीक है, समझिए पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए। सिंपली पंक्ति के लिए हम लोग n का प्रयोग यहाँ पर से कर सकते हैं। ठीक है, समझिए क्या लिखना है यहाँ पर कि एक पंक्ति में 10 कैडेट है बच्चों। ठीक है, समझे ना, और पंक्तियों की संख्या सिंपली हो गया आपको n है, इसमें n आपको लेने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो निकालने आपको बोला गया, इसलिए परेड में कैडेटों की संख्या दोस्तों। ठीक है, तो कितना बच्चा हो जाएगा कैडेट में संख्या की समझिए बच्चों कितना हो गया आपका टोटल बच्चा आपका 10 कैडेट। ठीक है, तो क्या होगा 10 हो गया आपका n बच्चों। आपका ये हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों कितना होगा 10n दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आगे हम लोग दोस्तों प्रश्न के 8वां में समझिए क्या है कि अंग्रेजी अक्षर f का प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए सारणी को पूरा कीजिए बच्चों। ठीक है, क्या आपको
एक आपका अंग्रेजी अक्षर का आपको एफ दोस्तों बनाना है, इसमें कितना तिल्ली बच्चों का लगेगा। देखिए समझिए बच्चों, आपको जब हम लोग अंग्रेजी अक्षर का एफ जब बनाएंगे सिंपली तो कि एक तिल्ली तो लगी इस तरह से, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, एक ठो तिल्ली बच्चों इस इधर से लगाएंगे, ठीक है, समझेंगे ना। फिर एक ठो तिल्ली हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, तो यानी कि एक ठो एफ बनाने के लिए सिंपली लगाना पड़ेगा हमको 3 ठो तिल्ली, तो लगाना 3 तिल्ली तो लगाएंगे तभी मेरा एफ दोस्तों बनेगा, समझेंगे ना। तो बोला कि समझ आगे देखिए यहाँ पर क्या खींचूँ कि बनाए गए प्रतिरूप एफ की संख्या कि आपको क्या यहाँ जो पहला आपको एक ठो एफ बनाया, ठीक है, यहाँ पर 2 ठो एफ बनाया, यहाँ पर 3 ठो बनाया, 4 ठो, 5 ठो, 6 ठो, 7 ठो, 8 ठो, यहाँ 9 बनाया, 10, 11 जो यहाँ पर एफ बनाया, ठीक है। बोला कि आवश्यक तिल्लियों की संख्या, ठीक है। तो बोला क्या कि एक ठो एफ बनाने में कितना तिल्ली बच्चों यूज होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं बच्चों क्या है कि एक ठो एफ जब बनाएंगे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एक ठो एफ बनाने के लिए सिंपली आपका 3 ठो बच्चों यूज होता है तिल्ली बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि एफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है एन दोस्तों 3n आपका ये तो सूत्र बच्चों होता है, ठीक है, यानी कि निकालने के तिल्ली की संख्या बच्चों, ठीक है। आपको कितने 3 हो गया, देखिए पहले कितना तिल्ली यहाँ पर बच्चों 1 तिल्ली, ठीक है, यहाँ भरेंगे 1, 3 का 3 हो जाएगा सिंपली 3 दोस्तों, ठीक है। यानी कि एक ठो एफ बनाने में 3 ठो तिल्ली का यूज होगा, यहाँ भरेगा आपका 3 दोस्तों, ठीक है। यहाँ फिर समझिए क्या करना है कि आपको ये फार्मूला हो गया 3 और n बच्चों, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखेंगे गुना n कितना आपका 2 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली क्या करें 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर 6 तिल्ली बच्चों यूज करेगा तभी बच्चों क्या आएगा आपका 2 ठो एफ बच्चों बनेगा, ठीक है। समझ चलता है कि यहाँ क्या करना आपको लिखना 3 हो गया बच्चों यहाँ पर, समझेगा ना। और यहाँ सिंपली लिखना है n दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली 3 गुना n की जगह सिंपली आपको ये 3 भरना है, ठीक, कितना हो गया 3 3 9 बच्चों, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपको 900 भर देना, ठीक है। कितना यहाँ पर है लिखा होगा 3n होता है सूत्र बच्चों, ठीक है। 3 को लिखना है और n का वैल्यू यहाँ पर 4 बच्चों, ठीक है। यहाँ से सिंपली 4 बच्चों को भरना, कितना होगा 4 होगा यहाँ पर 12, तो यहाँ पर सिंपली लिख देना 12 बच्चों को, ठीक है, समझेंगे ना। चलते आगे देखिए, इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर कितना यहाँ लिखा हुआ यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर 5 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली लिखना क्या है 3 गुना हो गया यहाँ पर 5 बच्चों, ठीक है। कितना होगा 5 होगा 15 बच्चों, कितना होगा 15, तो यहाँ हम लोग भर देंगे 15 बच्चों, ठीक है। कितना इसमें कितना लिखा यहाँ लिखा हुआ 3 बच्चों और गुना हो गया यहाँ पर 6 लिखेंगे 6, कितना होगा तो यहाँ पर 18 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली लिख देना आपको 18 बच्चों, ठीक है। फिर आपका 3 हो गया, यहाँ लिखा बच्चों सिंपली 7 है, लिखेंगे आपको 7, कितना 7 होगा यहाँ पर 21 बच्चों, ठीक है। यहाँ 21 भर देंगे सो, ठीक है। फिर यहाँ से चलते हैं 3 लिखेंगे, फिर गुना लिखेंगे सिंपली यहाँ पर 8 बच्चों, कितना होगा तो यहाँ पर 24 बच्चों, ठीक, सिंपली लिखेंगे यहाँ पर 24, यानी कि 8 को और एफ बनाएंगे एफ दोस्तों, ठीक है। तो 24 को तिल्ली हमको यहाँ लगेगा बच्चों, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न के यहाँ बोले क्या देखिए समझिए 9 बच्चों यहाँ पर है, देखिए सुबह समझिए क्या खींचे यहाँ पर कि अब लिखना है सिंपली यहाँ पर 9 बच्चों, ठीक है। सिंपली सूत्र होता है 3n दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे 3 लिखेंगे और n जब लिखेंगे सिंपली यहाँ पर 9 बच्चों, ठीक है। सिंपली जगह पर 27, कितना 27 लिखना है आप सिंपली 27 बच्चों, ठीक है। लिखेंगे फिर आपका 3n दोस्तों, ठीक है। 3 गुना से लिखेंगे यहाँ पर 10 बच्चों भर देंगे, कितना को 10 सिंपली लिखा यहाँ पर 30 बच्चों, ठीक है। तो सिंपली लिखना 30 बच्चों, ठीक है। फिर जगह 3n दोस्तों, तो 3 लिखेंगे n कितना हो गया यहाँ पर 11 बच्चों, ठीक है। 11 30 जगह सिंपली यहाँ पर 33 बच्चों जगह, ठीक है, इतना होगा 33 बच्चों, ठीक है। आपको इतना बच्चों क्या होगा कि आपको इस तरह पूरा हल हो जाएगा, ठीक है। बोला क्या कि प्रतिरूप एफ की संख्या के लिए चर n का प्रयोग कर नियम लिखिए, जो हम लोग लिखे थे 3n, ठीक है। तो एफ के बदले हम लोग यहाँ पर n बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। इस तरह आपका ये पूरा बन के सोल्यूशन बच्चों का हो चुका है, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आगे हम लोग दोस्तों प्रश्न देखिए 9 पर समझिए क्या है कि a + b बराबर b + a क्रम विनिमय नियम है, इसकी जांच कीजिए जब दोस्तों से देखिए समझिए बच्चों प्रश्न 9 के पहला प्रश्न क्या है कि a बराबर दिखा है बच्चों पर 5 है और आपका b बराबर दिया हुआ 6 बच्चों, ठीक है। हम आपको जांच बच्चों पर करना है, देखिए समझिए बच्चों आपको पहले क्या करना है क्वेश्चन को यहाँ उतारना बच्चों, ये हो गया प्लस हो गया b बराबर सिंपल हो गया b प्लस हो गया आपका a बच्चों, ठीक है। तो क्या है कि इधर हम लोग बोलते हैं LHS बच्चों, क्या बोलते हैं इधर हम लोग LHS बच्चों, ठीक है। इधर बोलते हैं हम लोग RHS बच्चों, ठीक है, समझेंगे। देखिए इसको लिख देंगे इधर बच्चों लोग इस तरह से, यहाँ लाइन पार तक दोनों मिलेगा नहीं, ठीक है। a प्लस हो गया आपका b, तो यहाँ हो जाएगा आपका b प्लस हो गया यहाँ पर a बच्चों, समझेगा ना। देखिए अब देखिए सुनिए क्या करना है आपको, a की जगह सिंपली यहाँ क्या करना है भर देना है। a के वैल्यू कितना आपका 5 है, तो 5 यहाँ लिख देंगे सो, ठीक है, प्लस का प्लस हो गया। अब b कितना बच्चों b दिया हुआ 6 है, ठीक है। तो 6 लिख देंगे कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे 6 5 हो गया यहाँ पर 11 बच्चों, ठीक है। तो फाइनली जो आपका ये हो गया आपका 1100 पर, समझेगा ना, आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ b कितना आपका 6 बच्चों हो गया प्लस हो गया, a कितना से होगा 5 है, कितना होगा 6 5 होगा सिंपली यहाँ पर 11 बच्चों हो गया, ठीक है। तो दोनों के आंसर बच्चों बराबर आपके साथ आ चुका है, समझेगा ना। तो सिंपली लिखना क्या यहाँ पे लिखना कि प्रूफ करना PROVED प्रूफ दोस्तों, ठीक है। आपका ये सत्य बच्चों क्या आपका सही बच्चों है, ठीक है, क्योंकि a + b बराबर b + a बच्चों, ठीक है। आपको ये क्या सत्य है, क्या लिखना सत्य है बच्चों, ठीक है। आपका ये हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आगे
ये प्रश्न दूसरा समझ रहा क्या कि ए बराबर 8 है और बी बराबर लिखा हुआ 3 बच्चों। देखिए समझिए बच्चों को क्या लिखना है कि आपको यहाँ पर जानते हैं बच्चों क्या होता है कि होता है एल एच एस बच्चों, जिसे हम बोलते हैं आर एच एस बच्चों। ठीक समझिए एल एच कितना बच्चों, तो आपका सामने दिया हुआ यहाँ पर क्या है कि ए प्लस बी बच्चों दिया, फिर आपको लिखा हुआ यहाँ पर है बी प्लस ए बच्चों। ठीक समझिए ए कितना, ए लिखा हुआ सिंपली आपको 8 बच्चों 8 भर देना है, प्लस का प्लस बी कितना है 3, तो 3 भर देना। ठीक है कितना होगा, तो 8 आती कितना 8 9 10 11 होगा, यहाँ पर 11 बच्चों हो गया। समझेगा ना, यहाँ क्या करना दोनों जोड़ना हो चुकी है, बी कितना का बी लिखा हो यहाँ पर 3 लिख देना है, ये लिखा हो सिंपली यहाँ पर 8 है 8 लिख देना बच्चों। ठीक है दोनों जोड़ेंगे कितना बच्चों हो जाएगा, हो जाएगा आपका 11 बच्चों, यहाँ भी आपको हो गया 1100। ठीक है दोनों क्या बराबर आपका सो आ चुका है, सेम टू सेम दोस्तों। ठीक है तो फाइनली चल लिखना है समझिए इस तरह से कि इसलिए ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए बच्चों। ठीक है क्या आपका सत्य है बच्चों, क्या आपका सही है बच्चों। ठीक है समझ गए, आपको जो रहेगा प्रूफ लिख देना है, पी ना 11 बराबर 11 प्रूफ PROVED बच्चों। आपका ये हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों। ठीक है चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दासों समझ में क्या है कि ए गुना बी बराबर बी गुना ए गुणन का क्रम विनिमय नियम है, इसको सत्यापित कीजिए बच्चों। जब क्या होगा कि ए बराबर होगा आपका 0 और बी बराबर होगा 4 बच्चों। तो समझिए बच्चों क्या लिखना है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर सूत्र बच्चों होता है क्या कि ए गुना बी हो गया बराबर आपका बी गुना ए बच्चों। ठीक आपको ये क्या है क्रम विनिमय नियम बच्चों को लिखा हुआ। ठीक समझे ना, देखिए हम जानते हैं आप लोग बोलते हैं LHS बोलते हैं RHS बच्चों। समझेगा देखिए कि एक का वैल्यू लिखा हुआ है कितना है 0 भरेंगे, और बी कितना बच्चों लिखा हुआ है 4 दोस्तों। ठीक है बराबर हो गया बच्चों, बी कितना लिखा हुआ बी लिखा हुआ यहाँ पर है 4 बच्चों यहाँ पर। ठीक है और ये बच्चे लिखा हुआ सिंपली यहाँ पर 0 भरेंगे। ठीक है जब 0 गुना करेंगे 4 से सिंपली बच्चों कितना होगा आपका, तो फाइनली यहाँ पर 0 ही होगा। ठीक है हम लोग क्या करें 4 को गुना करेंगे 0 सिंपली जो यहाँ पर 0 दोस्तों को हो जाएगा। सो ठीक है समझा क्या नहीं, दोनों क्या बच्चों के दोनों आपको सेम टू सेम बच्चों का आंसर आपका आ चुका है। समझे दोनों क्या सेम आंसर बच्चों आ चुका है। समझेगा ना, तो फाइनली लिखना क्या कि इसलिए 0 बराबर 0 बच्चों होगा। समझेगा ना, तो क्या कि चूँकि ए गुना बी बराबर बी गुना ए सत्य है बच्चों, क्या आपका सही दोस्तों है। समझे ना, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की दूसरा समझिए क्या है कि ए बराबर 3 बच्चों और आपका बी बराबर लिखा हुआ है 1 दोस्तों। ठीक तो आपको सामने आप जानते हैं क्या कि यहाँ आपको सामने जो सूत्र बच्चों दिया इसको सिंपली पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है कि इस तरह से ए गुना बी बराबर बच्चों को यहाँ पर बी गुना ए बच्चों। ठीक है अब जानते हैं इधर हम लोग बोलते हैं LHS बच्चों, इधर बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। ठीक है समझेगा ना, ठीक है बच्चों अब एक का वैल्यू को लिखा है यहाँ पर 3 है, 3 बच्चों भर देना है गुना आपका बी कितना बी दिया बच्चों 1 दोस्तों। ठीक है बराबर हो गया बच्चों यहाँ पर कितना आपको लिखा हुआ बी बच्चों यहाँ पर है, तो बी लिखा बच्चों 1 आपका है, और ये आपका सिंपली लिखा हुआ 3 तो 3 यहाँ से भरेंगे। ठीक है और 3 से गुना करेंगे एक को सिंपली यहाँ पर 3 ही बच्चों होगा, एक को गुना करेंगे 3 से यहाँ पर सिंपली 3 बच्चों होगा। समझेगा ना, तो फाइनली तो लिखना लिखिए यहाँ पर क्या कि इसलिए तो दोनों बच्चों बराबर हो गया, यानी कि दोनों क्या प्रूफ हो गया PROVED प्रूफ दोस्तों हो चुका है। समझा क्या देखिए अगले क्या चीज़ समझिए यहाँ पर कि ए गुना बी बराबर बी गुना ए सत्य है बच्चों। ठीक है आपका ये हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों। ठीक है चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आगे बच्चों तीसरा बार समझिए क्या चाहिए यहाँ पर कि ए बराबर लिखा हुआ 10 और बी बराबर लिखा हुआ सिंपली हो गया 7 बच्चों। समझिए जब सूत्र आप जानते हैं क्या था आपको सामने दिया हुआ है ए गुना बी लिखा हुआ है, फिर आपको लिखा हुआ बी गुना ए बच्चों। ठीक है इसको जब हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं RHS आपका ये होता है आपका LHS बच्चों। ठीक है समझेगा ना, यानी कि इस साइड लग बोलते हैं LHS, इधर बोलते हैं RHS बच्चों। ठीक है समझिए अब एक का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू लिखा हुआ है 10 बच्चों भरेंगे गुना आपको हो गया बी कितना है बी आपका 7 बच्चों। ठीक है बराबर हो गया यहाँ पर अभी कितना है आपका 7 भरेंगे गुना बच्चों एक का कितना है एक का वैल्यू लिखा हुआ है 10 भरेंगे यहाँ पर। ठीक है 10 को जब गुना करेंगे 7 सिंपली होगा 10 बच्चे 70 बच्चों बराबर हो गया। ठीक है जब गुना करेंगे 7 गुना करेंगे 10 सिंपली होगा यहाँ पर 70 बच्चे, दोनों आंसर से सेम दोस्तों आ चुका है। ठीक है तो फाइनली लिखना यहाँ पर क्या PROVED प्रूफ दोस्तों। ठीक है और लिखना यहाँ पर क्या कि इसलिए ए गुना बी बराबर बी गुना ए सत्य है बच्चों। ठीक है आपका ये हो गया आपका फाइनली आपका आंसर बच्चों। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 समझिए क्या है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए बच्चों। क्या आपको मिलान दोस्तों करना है आपको इधर से इधर बच्चों पर। देखिए यहाँ से लिखा आपका ये है, जहाँ लिखा बच्चों बी आपका देखिए समझिए बच्चों। देखिए पहला समझिए क्या है कि ए प्लस बी बराबर जो लिखा हुआ बी प्लस सी। देखिए क्या किया कि ए को लिख दिया सिंपली यहाँ लिख दिया। ठीक है बी को लिख दिया सिंपली यहाँ से। ठीक है सिंपली चूँकि ये कहाँ जाकर उसमें मिल जाए लिखा हुआ योग का क्रम विनिमय सिंपली आपको वहाँ जाकर सिंपली इसको मिलाना हो, कहाँ मिलाना योग का क्रम विनिमय से। ठीक है देखिए इसमें क्या है कि योग का क्रम विनिमय सिंपली इसको यहाँ से आपको जब मिला देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न तो दूसरा समझ देखिए यहाँ पर कि
ए गुना बी ब्रैकेट है बी गुना सी ब्रैकेट बंद दोस्तों बराबर आपका है ए गुना बी ब्रैकेट बंद गुना हो गया सी बच्चों। ठीक है समझिए। देखिए अब क्या किया पहले चूंकि इस दोनों की ए और बी को क्या किया यहाँ पर जो सिंपली क्या किया ए बी को यहाँ ब्रैकेट में बंद किया। ठीक है और सी को छोड़ दिया। यहाँ क्या किया कि बी और गुना सी को जो ब्रैकेट में बंद किया। ठीक है सिंपली कहाँ जाकर मिलेगा तो सिंपली जगह मिल जाएगा यहाँ जाकर आपका गुणन का सहचर नियम दोस्तों। ठीक है तो आपको मिला दिया यहाँ पर गुणन का सहचर नियम दोस्तों। सन्यासी प्रश्न तीसरा प्रश्न क्या कि ए गुना बी बराबर हो गया बच्चों यहाँ पर बी गुना ए। क्या करें कि आपको बी को यहाँ लिख दिया। ठीक है और ए को यहाँ कर दिया। सिंपली कहाँ जगह मिलेगा सिंपली को ये मिल जाएगा यहाँ से गुणन का क्रम विनिमय नियम से। ठीक है तो जगह यहाँ सिंपली मिला दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की चौथा प्रश्न समझिए क्या कि ए प्लस बच्चों। ठीक है समझेगा। देखिए यहाँ क्या कि ब्रैकेट बच्चों आपका बी प्लस सी बच्चों। ठीक है क्या किया कि ए प्लस बी को ब्रैकेट में बंद किया। यहाँ पर आपका ए प्लस बी को ब्रैकेट में बंद किया सी को यहाँ छोड़ दिया। ठीक है तो उसको कहाँ जाकर मिलेगा सिंपली आपको ठीक है योग का सहचर्य नियम दोस्तों। ठीक है यहाँ जाकर सिंपली इसको मिला दीजिएगा। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न 5% क्या चीज़ देखिए यहाँ पर क्या कि एक गुना ब्रैकेट बच्चों का बी प्लस सी बच्चों ब्रैकेट बंद हो गया। फिर यहाँ समझ क्या किया कि इसको इससे गुना कर यहाँ लिख दिया है फिर इसको इससे गुना करके यहाँ बच्चों लिख दिया समझेगा ना प्लस का बच्चों प्लस यहाँ लिख दिया। ठीक है दोस्तों आपको ये मिल जाएगा योग का गुणन का वितरण नियम दोस्तों। ठीक है यहाँ सिंपली आपको मिला देना बच्चों इसको। ठीक है बस इस तरह सिंपली आपको मिलाना था बच्चों। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों। तो प्रश्न के 12 समझिए क्या है कि घन यानी कि क्यूब एक त्रिविमीय 3 डायमेंशनल आकृति होता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इसके 6 वर्गाकार फलक होते हैं इसको बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं इसको फलक। ये दिख रहा है आपको ये इसको पूरा को फलक बोलते हैं। ठीक है एक फलक हो गया दूसरा फलक हो गया तीसरा फलक चौथा फलक पांचवा आपके इधर गया छठा बच्चों। ठीक है टोटल जिसमें 6 फलक बच्चों का होता है बच्चों समझेगा ना। तो एक बार क्या कि घन के एक किनारे की लंबाई आपका एल देखो ये लंबाई बच्चों यहाँ से यहाँ तक इसको कितना आपको दिया हुआ है एल दोस्तों यहाँ पर। ठीक है तो कि घन के किनारों के कुल लंबाई के लिए एक सूत्र ज्ञात कीजिए। इसमें ज्ञात करना सूत्र बच्चों। ठीक है समझिए बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या था कि ये जो आपका दिख रहा है लाइन दोस्तों टोटल इसमें जो ये लाइन कितना बच्चों है। ठीक है समझिए ना एक लाइन हो गया 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन दोस्तों। ठीक है 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया। ठीक है फिर 9 हो गया फिर आपका 10 हो गया 11 हो गया 12 हो गया। ठीक है टोटल कितना हो गया 1200। ठीक है तो लिखना फाइनल समझिए इस तरह यहाँ पर कि देखिए क्या कि घनों की किनारों की कुल संख्या कुल लंबाई बच्चों। ठीक है कुल क्या होगा आपका लंबाई तो मतलब जो लंबाई कितना सो होगा। ठीक है कितना हो जाएगा आपका 12L दोस्तों। ठीक है आपका ये हो गया फाइनली आपका आंसर बच्चों। ठीक है तो वीडियो शेयर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।